श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं नव तत्वों में पुण्य तत्व, और पुण्य तत्व में भी पहले पुण्य अन्न पुण्य की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी। अन्न पुण्य का अर्थ अन्न का दान करना, और कल हमने समझा था कि जीवन के लिए अन्न कितना महत्वपूर्ण है। ये कह सकते हैं कि अन्न है, भोजन है, आहार है तो जीवन है, और आहार नहीं तो जीवन भी नहीं। अन्न जीवन के लिए अनिवार्य है। अन्न जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। परंतु हमें ये समझना है, आवश्यकता और इच्छा में एक बहुत बड़ा अंतर है। आवश्यकता का मतलब है कि शरीर चलाने के लिए जितना जरूरी है, जो जरूरी है उतना ही ग्रहण करें। और इच्छा का मतलब है जब जो खाने की इच्छा हुई तब वो खाए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल किसके अनुसार डालते हैं? आवश्यकता के अनुसार या इच्छा के अनुसार? आवश्यकता के अनुसार डालेंगे तो वो पेट्रोल गाड़ी को ठीक से चलाए, और इच्छा के अनुसार भरते चले जाएं तो क्या होगा? टंकी भरने के बाद बाहर गिरेगा, नुकसान ही है। इसी प्रकार उदर पूर्ति के लिए, शरीर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जितना जरूरी है उतना खाएंगे तो ये शरीर ठीक चलेगा। और आवश्यकता से अधिक अगर खाते चले गए तो क्या होगा? हाँ जी, अजीर्ण होगा, अपच होगा, पाचन तंत्र खराब होगा, उल्टियां, डकारे, बेचैनी, घबराहट और पता नहीं कितनी बीमारियां। शरीर में भारीपन आएगा, आलस आएगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, भोजन से शरीर में चुस्ती आनी चाहिए। पर भोजन करके अगर आलस आ रहा है तो इसका मतलब कि भोजन या तो अधिक मात्रा में किया है या प्रकृति के विपरीत भोजन किया है।
प्रत्येक शरीर की अपनी अपनी प्रकृति होती है। वही चीज किसी के लिए अमृत होती है और दूसरे के लिए विष होती है। अपनी अपनी प्रकृति समझ के अगर उसके अनुसार भोजन करते हैं तो लाभ देता है, और उसके विपरीत करें तो लाभ की बजाय नुकसान होने लगता है। स्थानांक सूत्र के अंदर रोग उत्पत्ति के 10 कारण बताए गए। बीमारियां क्यों पैदा होती है शरीर में, इसके कितने कारण बताए? 10 कारण। उन 10 कारणों में से 3 कारण ऐसे हैं जो भोजन से संबंधित है। जरूरत से ज्यादा खाने से शरीर में बीमारी आती है। प्रकृति के विपरीत खाने से शरीर में बीमारी आती है। और असमय भोजन करने से भी शरीर में क्या आती है? बीमारी। बंधुओं, पशुओं का पेट भर जाता है। किसी पशु का, आप कुत्ते को रोटी डालते हैं, अगर कुत्ते का पेट भरा हो तो वो रोटी की तरफ देखता भी नहीं। पशु का पेट भर जाता है तो वो वहीं पे बस कर देता है कि और नहीं चाहिए। और इंसान का पेट भरा हो तो भी, हाँ जी, चलो इतना तो आ ही जाएगा, इतना तो खा ही सकते हैं। शादियों के सीजन है ना, शादियों में जाते हैं तो फ्री का मिल रहा है, कितना भी खा लो। भोजन तो फ्री का है पर पेट तो फ्री का नहीं है। हाँ, पेट तो अपना ही है, किसी और का तो नहीं है। पर इस चीज को इंसान भूल जाता है, और यही कारण है शादी से आने के बाद 2 दिन तक उसकी बेचैनी कम से कम 2 दिन तो बनी ही रहती, ज्यादा भी हो जाती। गला खराब हो गया, क्या हुआ था? शादी में गए थे। लूज मोशन लगे, क्या हुआ था? शादी में गए थे। समझ जाओ। तो आहार जीवन के लिए अनिवार्य है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर उसको ठूसते ही रहो, ठूसते। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो 6 आरों का वर्णन आता है। आपने भी सुना हो? हाँ जी, 6 आरे सुने? 6 आरे का मतलब एक समय, पूरे समय को, काल चक्र को 12 हिस्सों में बांटा गया। 12 में से 6 अवसर्पिणी काल के और 6 उत्सर्पिणी काल। तो अवसर्पिणी काल का अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पिणी। अवसर्पिणी का मतलब होता है कि इस काल में सुख घटते जाएंगे और दुख बढ़ते जाएंगे। अच्छी चीजें घटती जाएंगी और खराब चीजें बढ़ती जाएंगी। अवसर्पिणी का ये मतलब। तो इस अवसर्पिणी काल के पहले आरे में, पहले, दूसरे और तीसरे आरे के अंदर युगलीय पैदा होते हैं। युगलीय का मतलब जोड़े से इकट्ठे पैदा होते हैं, जीवन भर इकट्ठे रहते हैं। जीवन के अंतिम समय में एक युगल को जन्म देते हैं, और युगल को जन्म देने के बाद एक ही दिन, एक ही साथ, एक ही समय में मृत्यु को प्राप्त होता है। उन्हें कहते हैं युगलीय। तो पहले आरे के युगलीय 2 दिन छोड़ के 1 दिन भोजन करते हैं। 2 दिन छोड़ के 1 दिन भोजन। और वो 1 दिन भी कितना भोजन करते हैं? बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे आजकल चूरन की गोली होती है। हाँ जी, इतना सा। दूसरे आरे के युगलीय 1 दिन छोड़ के 1 दिन भोजन करते हैं। तीसरे आरे के युगलीय
एक समय। चौथे आरे के अंदर युगलीय नहीं होते हैं। चौथे आरे में कर्म भूमि शुरू हो जाती है, वो भी एक समय भोजन करते हैं। और शुरू में एक समय और धीरे धीरे करके एंड तक 2 समय पे आ गए। 5वें आरे में अब 3 समय पे आ गए। और आजकल तो कोई सीमा ही नहीं है। ये तो आपने भी देखा होगा, आपके दादाजी के समय, नाना जी के समय पूरा बड़ा परिवार होता था। सबके लिए एक साथ भोजन बना के रख देते। एक सब्जी बना के रख दी, रोटियां बना करके डिब्बे में बंद करके रख दी। पूरा परिवार भोजन कर लेता था। कुछ भोजन बच भी जाता था तो वो किसी गरीब को, जरूरतमंद को दे देते थे, पड़ोसी को दे देते। पहली रोटी गाय की, हाँ जी, और आखिरी रोटी कुत्ते की। जमादारनी आती थी, हाँ जी, आती थी। 2 रोटी उसकी भी अलग से बनती थी। और फिर भी बच जाता था एक्स्ट्रा तो वो भी दान में काम आ जाता था। घर में साधु साध्वी आ जाए तो उनको भी आराम से बहरा सकते थे, कुछ पता नहीं चलता। पर समय के साथ धीरे धीरे ऐसा बदलाव आया, परिवार छोटे होने लगे। भोजन जब कोई खाने बैठता है तब रोटी बनती है, जितनी खानी है उतनी बनेगी। मान लो 2 रोटी खा ली तो तीसरी रोटी पूछेंगे, भाई खानी है तो बनाऊं? हाँ? पहले तो मनोहार होती थी कि नहीं जी खाई जाएगी, ले लो, एक और ले लो, भी बनी हुई है, ले लो। और अब पूछते हैं कि खानी हो तो बनाओ, नहीं तो वेस्ट नहीं कर। जब कोई भोजन करेगा तब दोबारा दोबारा तवा गरम होगा, दोबारा दोबारा सब्जी गरम होगी। हाँ जी, ऐसे ही होता है। ये आहार संज्ञा है, आहार की इच्छा। भगवान महावीर स्वामी ने 4 संज्ञाएं बताई हैं। संज्ञा कहते हैं मन की इच्छा को। तो उनमें सबसे पहली इच्छा है आहार की इच्छा। कौन सी? आहार की। यानी कि गरम गरम मिलना चाहिए, मन पसंद मिलना चाहिए। पहले एक सब्जी में काम चल जाता था, अब परिवार के जितने मेंबर हैं उतने आइटम। बहनें कहती हमको टाइम ही नहीं मिलता रसोई से, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग। क्यों? क्योंकि आहार संज्ञा बढ़ती जाए, कोई इस जीवा पे कंट्रोल ही नहीं। पहले के जमाने में कहाँ इतने होटल ढाबे होते थे। अब आप बाहर निकल जाओ, एक साथ कितने होटल, कितने ढाबे, और उसके अलावा कितने खाने पीने की वस्तुएं, रेडियां, कितने जूस, फ्रूट, आइसक्रीम, छोले भटूरे और पता नहीं क्या क्या अटरम शटरम, नई नई कितनी चीजें चल पड़ी। और सब शरीर के लिए नुकसानकारी। जितने होटल ढाबे खुले हैं उतने ही हॉस्पिटल खुले हैं। पहले होटल ढाबे नहीं होते थे तो हॉस्पिटल भी नहीं होते थे। पूरे गांव में एक डॉक्टर होता था, उसका भी टाइम पास नहीं होता था। आज आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, इतनी भीड़ है कि नंबर ही नहीं आता। ये कहां से आ गई बीमारियां? इंसान आहार के विवेक को भूल चुका है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा अनशन तप। श्रावक के लिए कहा 1 महीने में कम से कम 6 औषध करे।
श्रावक के व्रत कितने होते हैं? 12। और 12वें में से पोषद कौन सा व्रत है? 11वां। और क्या कहा कि श्रावक हर महीने कितने पोषद करे? 6 पोषद। पोषद का मतलब शरीर को भी विश्राम, दिमाग को भी विश्राम, एकांत में बैठना है, धर्म ध्यान करना है, साधना करनी है। हॉस्पिटल में जा करके लेटने से अच्छा है उपवास करके स्थानक में बैठ जाओ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हमें करना क्या है? उपवास करके स्थानक में नहीं बैठना, हमें तो हॉस्पिटल ही अच्छे लगते हैं। हमें डॉक्टर की दवाई पे विश्वास है, हमें भगवान की बताई हुई दवाई पे विश्वास नहीं। भगवान ने बताया उपवास करते रहोगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपवास नहीं होता तो दूसरी तपस्या कर लो, उनोदरी तप, भूख से कम खाओ, इतना तो कर सकते हो। 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाओ, 1.5 खा लो, कम से कम कुछ जगह पेट में खाली रखो ताकि वो भोजन आराम से पच सके, शरीर को ताकत दे सके, ऊर्जा दे सके। रात्रि भोजन का त्याग करो। आज तो डॉक्टर भी कहते हैं कि रात को सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन कर लो, ताकि भोजन से सोने के बीच में वो 3 घंटे का जो गैप पड़ेगा उसके बीच में वो भोजन क्या हो जाएगा? हजम। तो भगवान ने बड़े अच्छे रास्ते बताए। अपनी आहार संज्ञा को जीतिए, भोजन करने की इच्छा पर कंट्रोल कीजिए। ये नहीं कि जो मनाया वो खा लिया। स्वाद कितने देर का है? केवल 2 मिनट का। हाँ जी, अच्छी से अच्छी चीज खा लो, कितनी देर तक मुंह में स्वाद रहेगा? 2 मिनट। और उसके बाद हजम तो किसने करना है? पेट ने। इस 2 मिनट के स्वाद के लिए इस पेट के ऊपर अत्याचार मत करो। कहते हैं पुनिया श्रावक बड़ा प्रसिद्ध नाम है और बड़ा पावन नाम है। उतना ही धन कमाता था जितने से 2 प्राणियों का पेट भर जाए। एक पुण्य श्रावक खुद और एक उसकी पत्नी। उससे ज्यादा कमाना ही नहीं। जरूरत से ज्यादा धन आएगा तो वो प्रवादी बनाएगा, आलसी बनाएगा। एक दिन मन में विचार आया, हम जितना कमाते हैं सारा खुद ही खा लेते हैं, जबकि हमारा 12वां व्रत है अतिथि संविभाग। हम खुद ही खा लेते हैं तो अतिथि को कैसे खिलाएंगे? और देखिए कितने पुण्यवान हैं पुण्य श्रावक। उनकी पत्नी भी बिल्कुल उनके अनुसार चलने वाली आज्ञाकारिणी। दोनों ने मिलकर के सलाह की, हम दोनों रोज भोजन नहीं करेंगे। एक दिन मेरा उपवास, एक दिन आपका उपवास। मेरा उपवास होगा तो मेरे हिस्से का भोजन किसी गरीब को, किसी साधर्मी को, कोई साधु साध्वी आ जाए उनको बहराएंगे, और जिस दिन आपका उपवास होगा उस दिन आपके हिस्से का भोजन दान। कितनी बड़ी त्याग की भावना है। खुद भूखे रह करके क्या करना है? दान। वो संगम छोटा सा बच्चा, सुनाई थी ना कहानी? रो रो करके खीर बनवाई, और जब थाली में खीर आई तो ऐसा लगा जैसे आसमान के चांद सूरज तारे सब मेरी थाली में आ गए। इतना प्रसन्न। पर वो खीर क्या कर दी? दान।
इसे कहते हैं आहार की इच्छा को कंट्रोल में करना। तो अन्न दान, अन्न पुण्य हम कब कर पाएंगे? जब अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, तभी दान कर पाएंगे। अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो दान भी नहीं कर पाएंगे। हमें ये भाव रखना है कि आहार के ऊपर अपने मन की भावनाओं पर क्या रखना है? काबू रखना है, संतोष रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को पूरा कर